इधर गुरदासपुर की सीट से बीजेपी प्रत्याशी सनी देओल को पूरा भरोसा है कि वो ही गुरदासपुर से जीत हासिल करेंगे। सनी देओल का कहना है कि उन्हें गुरदासपुर की जनता से पूरा प्यार मिल रहा है। न्यूज नेशन ने एक्टर से नेता बने सनी देओल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में गुरदासपुर सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है और जब से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सनी देओल, जब से उन्हें टिकट मिला है, यहाँ पर जो है आए दिन कोई ना कोई चर्चा बनी हुई है। सर, न्यूज़ नेशन में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू जी। इतने दिन हो गए आपको यहाँ पर प्रचार करते हुए, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है लोगों से, जुड़ रहा हूँ लोगों के साथ। बस उम्मीद यही रखता हूँ जो मुझे वाकई में प्यार करते हैं तो मुझे जिता देंगे। तो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिस तरह से आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि सनी देओल को मुद्दे नहीं है पता है, जनता के असली मुद्दे पता नहीं है। देखो, असली मुद्दे जो हैं ज़िंदगी के और जो हर जगह और खासकर यहाँ के जो हैं, हमें करना क्या, हमें इसे प्रोग्रेस करना है, हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को उठाना है। तो मेन चीज़ जहाँ पर भी जाओ, खासकर यहाँ पर इस हमारे किड्स बच्चे हैं और इसके अलावा हमारे फार्मर्स हैं। तो इनकी इट्स ए वास्ट फील्ड, इसके अंदर हर चीज़ के ऊपर क्योंकि वे भी मैं आया हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे इतना यकीन है मैं यहाँ पे अच्छे कॉलेज ला सकता हूँ, बड़ा हॉस्पिटल ला सकता हूँ। यहाँ पर फार्मर्स के लिए जहाँ जहाँ जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे छोटे फार्म्स हैं, उनके लिए क्या किस तरह की हम लोग प्रोसेसिंग है, क्या चीज़ कर सकते हैं, वो ला सकता हूँ। पीछे भी मैं देख रहा था चारों तरफ वो लोग खेतों को जला रहे हैं, तो उनके लिए जो एक मशीनें आती हैं वो जो मेरी ऑब्जर्वेशन आई थिंक वो चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी हैं ताकि पोल्यूशन ना हो। तो ऐसी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो तो मेरे दिख ही रही हैं, लेकिन जैसे अभी मैं आया हूँ, लेकिन मेरे सोच और मेरे विचार बहुत सही हैं। मैं यहाँ आके स्टूडेंट्स से मिलूँगा, टीचर्स से मिलूँगा, डॉक्टरों से मिलूँगा, फार्मर्स से मिलूँगा, सबसे मिलूँगा, बच्चों से मिलूँगा और उनसे मिलके मुझे पता चलेगा कि उनकी एक्चुअल ज़रूरतें क्या हैं और वो ज़रूरतों को हम कैसे हल कर सकते हैं। फिर मैं डट के वो चीज़ें को पूरा करूँगा। लेकिन जो आपके विरोधी है उन्होंने एक धारणा बनाई हुई है, उन्होंने का ये कहना है कि अगर सनी देओल जीतते हैं तो वो यहाँ पर तो रहेंगे नहीं, वो तो मुंबई चले जाएंगे, फिर भला कौन करेगा इस जनता? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ रहने ही वाला हूँ, पहली बात तो ये है। और जो यहाँ रह रहे थे उन्होंने किया क्या? जिन्होंने अच्छा काम किया तो डरते क्यों हैं? जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको डर किस बात का? मेरे से डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? वही कह रहे हैं मैं नया हूँ, वही कह रहे हैं मैं ये हूँ, तो डरते क्यों हैं? आप अपना काम करिए। मैं उनके बारे में किसी के बारे में कुछ बुरा भला तो कह नहीं रहा हूँ, ना मैं उनकी जाति रिश्तों में जा रहा हूँ, ना मैं उनके वहाँ जा रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या काम नहीं किया। मैं उसके अंदर गौर ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन मुद्दों के ऊपर बात करने नहीं आया। मैं आया हूँ कि मुझे जिताइए, मैं आपके साथ हूँ, सब जानते हैं मैं कौन हूँ। और मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं, मैं देशभक्त हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे इंटेंशंस यहाँ पर हैं सेवा करने के लिए। जनता को उस पर यकीन होगा कि ये आदमी वाकई वैसा है तो वो मुझे वोट देंगे। और मैंने जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आया हूँ उसके लिए हूँ, तो मैं यहाँ से जाऊँगा क्यों? सर, जिस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आपके 9 हलकों में से 7 में कांग्रेस के विधायक हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जब आदमी जंग में उतर जाता है वो उस वक्त सोचता नहीं कि किस उनके ऑपोजिशन के पास क्या फ़ायदा नहीं है। हमने अपना काम करना है और आगे लोगों को ये विश्वास दिलवाना है कि हम आपके लिए सही हैं। आपके पापा की एक स्टेटमेंट आई कि अगर उन्हें पता होता कि सनी देओल सुनील जाखड़ के अगेंस्ट यहाँ पर चुनावी मैदान में होते तो मैं उन्हें कभी नहीं कहता कि आप वहाँ जाके टिकट लड़ो या यहाँ पर चुनाव लड़ो। पापा ने ये कहा था, लेकिन चलो हमें तो नहीं पता था, पार्टी ने हमें यहाँ दिया। आने के बाद पता तो चल गया कि वो फैमिली कैसी है, वो हमारे बारे में क्या सोचती है, ये तो पता चल गया, नहीं तो ये नहीं पता चलना था। सर, यहाँ पर 1984 के जो दंगे हुए थे उनको लेकर जो है यहाँ पर आए दिन बयानबाजी हो रही है, किस तरह से? हम लोग बार बार ये पॉलिटिकल इश्यूज उठा लेते हैं, बार बार। पहले मुझे बताइए, ये जो हम लोग करवाते हैं, जो करते हैं और जो लोग करते भी हैं, क्या ये सही करते हैं? लोगों को मार देना, किसी की हत्या करना, कोई कॉज के लिए ऐसे करके करना, ऐसी चीज़ें करवाते हैं कि पहले सही है? सही नहीं है। लोग इनोसेंट लोग मरते हैं, ये चीज़ ही गलत है। और उसके बाद फिर इन लोगों के जिस तरह से वो उसको डिबेट करके से उठाते हैं, मुझे तो बहुत गंदा लगता है। और जनता को भी एहसास होना चाहिए कि हमें शांति चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो सिर्फ लड़ना कौन चाहता है। और ऐसी गंदी चीज़ें करने वाले आदमी को तो मेरे हिसाब से मार देना चाहिए, जो भी इस तरह के लोग होते हैं। मैं कभी समझ नहीं पाता कि लोग इतने पागल कैसे हो जाते हैं, इतने गंदे कैसे हो जाते हैं। मेरा अंतिम सवाल है, 23 तारीख को जो गुरदासपुर की जनता है उसका आदेश आएगा या फिर अगले 5 साल के लिए आपको फिर जो है वो एक तारीख मिल जाएगी?
देखिए मैं हमेशा अपनी लाइफ ऐसे लेके चलता हूँ, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि मैं दुख लेके नीचे बैठना नहीं चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जनता मुझे चाहती है तो मैं जनता के साथ रहूँ। तो ये थे सनी देओल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता उनके साथ है और वो यहाँ पर जो है जीत दर्ज करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, गुरदासपुर, पंजाब।